आदाब, अभिनंदन, आभार। जैसा कि मैंने आपको पिछले इंफॉर्मेटिव वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को जेईई 2024 की डेट को बताने जाता हूं। पहली बात तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मैं डेट के बारे में बताऊंगा वो एक्सपेक्टेड डेट होगी, मतलब डेट चेंज भी हो सकती है। क्लियर? ये नहीं मान के बैठिएगा कि यही डेट होगी, यही डेट होगी, आपने कहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। बेटा ध्यान दे कि क्या आप लोग के मन में डाउट हो सकता है कि क्या हमारे तैयारी में हम जिस जेईई की तैयारी कर रहे हैं उससे डेट से कुछ इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ने का क्या कारण है कि अगर आपको डेट पता चल जाती है या टेंटेटिव डेट्स, एक्सपेक्टेड डेट्स पता चल जाती है तो पहली बात तो आपकी तैयारी में, आपके सिलेबस खत्म होने में एक आइडिया लगता है कि हाँ हमको इतने टाइम में सिलेबस खत्म करना है, हमको इतने टाइम में पूरा रिवीजन, हमको इतने टाइम में पीवाईक्यूज, हमको पूरा एक कंप्लीट एक तैयारी करके करना होगा। जैसे हमको ना एक एक्सपेक्टेड डेट आइडिया लग जाता है तो हम उसी हिसाब से अरेंज कर रहे होते। क्लियर? क्योंकि सबसे मेन है टाइम मैनेजमेंट अगर आपको आ गया तो फिर वो स्मार्ट वर्क हो जाएगा, क्योंकि आप हार्डवर्क तो करते हो लेकिन गलती बच्चे कहां करते हैं? टाइम मैनेजमेंट में। अगर वो मैनेजमेंट समझ में आ गया, आपको आपने समझ लिया, हैंडल कर लिया तो समझो सब कुछ पार हो गया। ठीक है? क्लियर? चलिए हम कुछ डेटा से समझेंगे कि जेईई 2024 की डेट क्या हो सकती है। अच्छा, मेंस और एडवांस में दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है? चलिए, जैसा कि आप जानते हैं जेईई 2022 में मेंस का जो पेपर हुआ था वो जून और जुलाई में हुआ था। ध्यान रखिए पहले अप्रैल और मई में शेड्यूल था, लेकिन एनटीए को फिर दबाव डाला गया अच्छी तरह से। आप लोग ने आंदोलन किया मस्त आराम से, ट्विटर पे पूरा छा गए आप लोग, तो एनटीए को झुकना पड़ा, जून और जुलाई में करना पड़ा। ठीक है? तो आप जानते हैं 20 जून से 29 जून के बीच में ये पेपर चले हमारे। आई थिंक शिफ्ट वाइज होते हैं। जुलाई में भी 21 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में चले। और आपको पता है कि मेंस के 45, 40 to 45 या 50 डेज के बीच गैप में आपका एडवांस होता है, और वही हुआ। इन्होंने 28 अगस्त को एडवांस का पेपर करा लिया। कब? 2022 में। फिर बात आती है 2023 की, जो कि इस समय सुनना एनटीए के ऊपर बहुत दबाव बनाया गया। पहला दबाव बनाया गया कि 2 से ज्यादा अटेम्प्ट मिले, लेकिन ऐसा नहीं किया इसने। फिर एनटीए के ऊपर दबाव बनाया गया कि प्लीज 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 जैसे जून और जुलाई में हुआ इस बार भी हो जाए। ऐसा एनटीए ने नहीं किया, क्योंकि बोर्ड की डेट पहले से अच्छे से शेड्यूल थी। ध्यान रखिएगा, समझिएगा। इसलिए जेईई 2023 कब हुआ? आप लोगों को 100 वाट का झटका भी मिला होगा, ड्रॉपर्स को खासकर। वो हुआ जनवरी में। 23 जनवरी से 3 फेब के बीच में पहला अटेम्प्ट एनटीए ने लिया जेईई का, और दूसरा अटेम्प्ट आपके अप्रैल में। ध्यान रखिए पहले के जैसे इसने इंप्रूव करना चालू कर दिया, पहले वाला इंप्रूवमेंट चालू हुआ। जैसा कि बहुत पहले जब आप आपके 16, 17, 18 में क्या हुआ करता था? अप्रैल में होता था ना, 6 अप्रैल, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल इंप्रूवमेंट चालू कर दिया। जनवरी में नहीं चालू किया क्योंकि फॉर्म ही देर से रिलीज किया था, तो उसने 23 जनवरी डेट रखी। लेकिन पहले के जैसे 2023 में अप्रैल का पेपर पहले जैसा ही शेड्यूल उसने किया। ध्यान रहे आपको। इसका मतलब अपना इंप्रूवमेंट धीरे धीरे चालू कर रहा। पहले क्या होता था कि जनवरी सेकेंड वीक में आपका होता था, मतलब सेकंड वीक ऑफ जन में पेपर हुआ करता था। ठीक है? तो सेकंड वीक ऑफ जन और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट हुआ करता था। अब क्या जेईई 2024 को एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ये कर सकते हैं कि अगर इंप्रूवमेंट चालू हो गया तो यहां भी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि बोर्ड की डेट्स पहले से शेड्यूल्ड है। 15 फेब से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जेईई 2024 का मेंस का पेपर पक्का से पक्का, अप्रैल वाला तो फर्स्ट एकदम तय है कि सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में वो एग्जाम करा लेंगे। जनवरी वाले की बात करें तो वो इस बार यही ट्राई करेंगे कि पहले जैसा अपनाए। इसका मतलब सेकंड वीक ऑफ जन से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्म वगैरह अक्टूबर या नवंबर में आपको देखने को, फॉर्म वगैरह देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? दिसंबर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो सोचो कि 1 महीने का फॉर्म एनटीए करा सकते हैं, एनटीए कुछ भी कर सकता है। क्लियर? तो ये सारी डेट आपकी एक्सपेक्टेड डेट थी। और अगर देखा जाए तो 2023 में एडवांस का पेपर 4 जून, जैसा कि आप जानते हैं 40 to 45 डेज का गैप मिला। सिमिलरली यहां पर भी, लेकिन ध्यान रहे अप्रैल में हो रहा है एडवांस का पेपर, इस बार आपके मई में ही करा लिया जाएगा। जैसे पहले होता था लास्ट संडे हुआ करता, जो लास्ट संडे हुआ करता था ना, वही आपका एडवांस का पेपर हुआ करता था उसमें। तो इस बार लास्ट संडे 2024 में कब पड़ रहा है? 26 तारीख को पड़ रहा है, तो आपका एडवांस का पेपर 26 मई को। और मेंस की एक्सपेक्टेशन क्या कर सकती है कि पहला अटेम्प्ट आपके सेकंड वीक ऑफ जून और दूसरा अटेम्प्ट आपके सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में हो सकता है। क्लियर? तो ये चीज थी। सेकंड या थर्ड वीक ऑफ जन में पक्का से पक्का वो पहला अटेम्प्ट आसानी से करा लेंगे। लेकिन अपनी तैयारी, अपना सिलेबस आपको दिसंबर से पहले खत्म कर लेना है, क्योंकि
आप सोचिए अगर आप ड्रॉपर हैं तो 15 दिसंबर तक आप अपना पेपर कंप्लीट, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और 15 टू 20 डेज आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या चीजें आ रही हैं क्या चीजें नहीं। टेस्ट सीरीज और सॉल्व कर सकते हैं। और जिन लोगों ने टेस्ट पेपर एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा वो जरूर से जरूर देखिए। और एक बात खास बात, इस बार एडवांस का पेपर, जैसे पिछली बार आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया था, इस बार 2024 का पेपर एडवांस आईआईटी कौन बना रहा है? आईआईटी मद्रास बना रहा है बेटा। आईआईटी मद्रास की खासियत है वो बेसिक चीजें बहुत पूछता है, कैलकुलेशन तो कम लेकिन बेसिक चीजें, क्योंकि 2010 2017 में भी आईआईटी मद्रास ने अपना योगदान दिया था एडवांस के पेपर में। अगर आप वहां पे पेपर एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि बेसिक चीजें, बेसिक से सवाल उठा रहा है, तो आपको फोकस किस पे करना है? बेसिक पे। वैसे तो खास तौर पे आईआईटी कोई भी करा है उतना खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आईआईटी मद्रास करा रहा है तो बेसिक चीजें ज्यादा ध्यान दे, उनको ज्यादा अच्छे से पढ़े। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जो इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक।